भारत के निमंत्रण पर 20 देशों के इंटेलिजेंस चीफ्स और डिप्टी चीफ्स आज न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि इसका न्योता दिया था इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और साथ ही में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिपोर्ट करती हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को। इस मीटिंग में जो 20 देशों के इंटेलिजेंस चीफ्स और डिप्टी चीफ्स आने वाले हैं, उन देशों में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, जर्मनी है, इजराइल है, न्यूजीलैंड है। लेकिन लिस्ट में जितने लोग शामिल हैं उनका नाम तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, जो लोग शामिल नहीं हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। अहम इसलिए भी क्योंकि पहले यूएस और कनाडा के भी इंटेलिजेंस के चीफ्स जो हैं वो इस मीटिंग में आने वाले थे, लेकिन लास्ट मौके पर उन्होंने आने से मना कर दिया। अब कारण क्या रहा आप जानते हैं कि जहां तक बात आती है खुफिया तंत्र की, वो किस वजह से क्या करते हैं ये आम लोगों को मालूम नहीं होता और इसकी खबर भी कानो कान किसी को नहीं लगती। लेकिन सिग्निफिकेंट ये भी है कि इस मीटिंग में जहां एक तरफ यूएस और कनाडा के चीफ्स ने आने से मना कर दिया, वहीं न्योता नहीं दिया गया पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ या फिर टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ को, जिन्हें अक्सर जब इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो न्योता ज़रूर दिया जाता था। अब कारण ये भी एक हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके का इंटरनल टर्मोइल देखने को मिल रहा है, यानी कि एक सरकार गिरती है दूसरी सरकार बनती है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस आज न्यू दिल्ली में जो हो रही है, इससे एक संदेश ज़रूर चला जाता है कि भारत की अहमियत वर्ल्ड स्टेज पर बढ़ती जा रही है। भारत की अहमियत इंटरनेशनल रिलेशंस हो या फिर इंटरनेशनल पॉलिसी हो, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या किस तरीके से अलग अलग देश कोऑपरेट कर सकते हैं अलग अलग मामलों में, उसमें इंडिया का से जो है वो बढ़ रहा है। अगर बात की जाए इस मीटिंग इस कॉन्फ्रेंस की, तो इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग बातों पर डिस्कशंस होंगी कि रशिया यूक्रेन में क्या कुछ कर रहा है, डिस्कशन होगी कि यूएस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और डिस्कशन इस बात पर भी होगी कि जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन के ऊपर फोकस वही कहीं दुनिया का फोकस जो है वो अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस बन रहा है उससे हट ना जाए। खुफिया तंत्र की ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये उसी तर्ज पर हो रही है जिस तर्ज पर सिंगापुर की शंग्रीला डायलॉग या उसके अलावा म्यूनिक की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। इसी कॉन्फ्रेंस के 2 दिन के बाद रायसीना डायलॉग भी शुरू होना है, जिस डायलॉग को शुरू करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष।